नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो कि प्रश्नावली 1.2 होगा। आज 1.2 बताएंगे क्योंकि 1.1 तक का सारा वीडियोज अपने लोग सारा सवाल कवर कर चुके हैं। और यहाँ चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इस सवाल को बताने से पहले हम क्या करेंगे, भी इस सवाल को बताने से पहले एक पॉइंट देख लेंगे, ताकि ये जो जितना 5 सवाल दिया हुआ रोमन में 1 नंबर का, तुरंत ये छूमंतर में बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जानेंगे क्या, विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता यानी किसी भी, मान लीजिए इसमें कितना से भागा लगेगा, कितना कितना से लगेगा, हम लोग संख्या को देख करके पता कर लेंगे। इसको जादू का नियम बोलिए। ठीक है, यानी विभाज्यता का नियम जादू का नियम काम करता है। देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए इसका एक क्या नियम है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी कोई भी संख्या में 2 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, संख्या को देखते ही बता देंगे कि हाँ इसमें 2 से भागा लगेगा। क्या करेंगे, उस संख्या के अंत में, देखिए जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यानी ये सभी संख्या या तो 0 या 2, 4, 6, 8 आवे, वह संख्या 2 से पूरा क्या होगा, विभाज्य होगा। आइए इसको हम क्या करेंगे, एक भाषा में लिख लेते हैं, यानी 2 से भाज्यता का नियम। तो यहाँ लिखिए, जिस किसी संख्या के अंत में क्या आए, 0, 2, 4, 6, 8 आवे, वह संख्या क्या होगी, 2 से पूरा विभाज्य होगी। वह संख्या 2 से पूरा यानी पूरा वह संख्या क्या होगी, कट जाएगी, पूरा विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगी। अब इसका आप लोग कहेंगे कि क्या काम होगा, इसका काम होगा, अभी तुरंत देखेंगे इसका काम होगा। ठीक है, संख्या को देख करके जादू चला दीजिए। ठीक है, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आइए अब जब 2 से जान लिए तो 1-2 इसका उदाहरण भी जान लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 लिख दिए, तो 1000 में 2 से पूरा भागा लगेगा, हाँ लगेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है। अगला देख लीजिए, 488 में 2 से लगेगा, हाँ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि लास्ट वाला में 8 है, अंतिम में क्या है, 8 है। और इसमें देखिए 8 है, हाँ 8 है। उसके बाद देखिए एक संख्या और देख लेते हैं, 4005। अब इसमें बताइए लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है और आना क्या चाहिए, 2, 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 5 में नहीं लगेगा। अगर इसको 8 बना दे तो हाँ ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, इत्यादि, यहाँ आदि लिख लीजिए। ठीक है, ये उदाहरण हो गया किसका, 2 से भाज्यता का नियम। तो आप लोग 2 से भाज्यता का नियम समझ गए होंगे, जिस किसी संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6 और 8 आवे, वह संख्या 2 से पूरा विभाज्य होगा। संख्या का मुंह देखकर बता दीजिएगा कि ये संख्या भाई साहब 2 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, आइए अब 3 से भाज्यता का नियम जानते हैं। 3 से भाज्यता का नियम देखिए क्या है, 3 से भाज्यता का नियम। 3 से भाज्यता का नियम क्या है, भाज्यता बोलिए या विभाज्यता बोलिए, वही हुआ। यानी वैसी संख्या जिसमें 3 से देख करके बता देंगे कि भागा लग जाएगा। आइए 3 से भाज्यता का नियम जानिए। देखिए वैसी संख्या जिसका अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है। ठीक है, पहले लिखने दीजिए, उसके बाद समझा देते हैं। वैसी संख्या जिसका अंकों का योग 3 से विभाज्य है, वह संख्या 3 से भी पूरा विभाज्य होगा। ठीक है, क्या समझे,
वैसी संख्या जिसके अंकों का योग। चलिए इसका एक उदाहरण जान लेते हैं, उसके बाद समझेंगे अच्छा से। उदाहरण मान लीजिए 3, 6, 9। अब देखिए इस संख्या को देखकर बताइए 3, 6, 9 यहाँ जो लिखे, इस संख्या को देखकर 3 से पूरा पूरा भागा लगेगा? नहीं पता चलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंकों का, जैसे एक अंक 3 है, एक 6 है, एक 9 है, तो जैसे 3 जोड़ 6 जोड़ 9 कितना हो गया? 6 3 9 9 18 हो गया। अगर 18 में 3 से भागा लगता है 6 का 18, इसका मतलब यह पूरा संख्या में भागा लगेगा। समझ गए? आइए यहां पर देखिए, जैसे देखिए 1 2 और 3। अब इसमें 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, किस तरह से निकालेंगे? तो इस तीनों अंकों को जोड़ देंगे, मन में जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 2 1 3 3 6 हो गया। जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। इस 6 में भागा लगाइए 3 से, 3 दूनी 6। इसका मतलब 6 में लग गया तो 123 में भी भागा लगेगा। यही नियम है 3 से भाजता का नियम। अब 1 से भी जान गए और 3 से भी 2 से जान गए और 3 से जान गए। अब 5 से भाजता का नियम जानेंगे। जो अपने लोग को जरूरत है वही जानिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अब 4 से भाजता का नियम जानते हैं। 4 नहीं 5 से विभाजता का नियम, विभाजता का नियम। बस 5 से विभाजता का नियम जान लीजिए। इसके बाद जो है ना एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे और तुरंत खत्म कर देंगे। ठीक है, क्यों खत्म कर देंगे? अपने लोग के पास अब आ गया जादू की छड़ी। जादू की छड़ी चलाएंगे कि एक्सरसाइज 1.2 क्या होगा? उड़ जाएगा। ठीक है, आइए तो 5 से विभाजता का नियम जानिए। यह तो बिल्कुल आसान है। 5 से विभाजता का नियम है वैसी संख्या जिसके अंत में या तो 0 या तो 5, वैसी संख्या जिसके अंत में या तो 0 या तो 5 आवे, वह संख्या 5 से पूरा पूरा क्या होगा? गर्दा उड़ जाएगा, यानी विभाज हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ लिखिए वैसी संख्या जिसके अंत में 0 या 5 आवे, वह संख्या क्या होगा? 5 से पूरा पूरा विभाज होगा। 5 से पूरा पूरा विभाज होगा। ठीक, इसका भी 2-4 एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए लास्ट में 0 होना चाहिए। देखिए ध्यान से, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, तो 1000 लिखे। इसमें हम संख्या को देखकर बता देंगे क्या होगा? क्या होगा? 5 से पूरा पूरा विभाज होगा। और यह संख्या 2 से भी विभाज होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़े थे जिसके अंत में 0 2 4 6 और 8 आवे, वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज है। अब बताइए 3 से होगा कि नहीं होगा? इसके अंकों का योग कर लेंगे। जैसे 1 है, उसके बाद जोड़ 0 0 0, तो 1 हुआ। 1 में 3 से भागा लगाइए, लगता है? नहीं लगता। इसका मतलब 3 से विभाज नहीं होगा। यही है जादू की छड़ी। अगला एक संख्या और लिख लेते हैं। मान लीजिए 1 0 0 0 0 अब 5 कर दिए। ठीक, इसमें बताइए 5 से लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? 5 से भागा, क्योंकि लास्ट में 5 है। यही तो नियम कह रही है, वैसी संख्या जिसके अंत में 0 या 5 आवे, वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाज होगा। देखिए यह कॉन्सेप्ट है और मैथ का नियम है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके हाथ में कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट है, तो आप पूरा मैथ बना सकते हैं। मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हम आप लोग को आसान भाषा में बताने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट। मैथ में सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बनाता है फार्मूला, और फार्मूला क्या करता है? सवाल को गर्दा छोड़ा देता है। तो अपने लोग को वही काम करना है, सवाल को देखते हुए उसका गर्दा छूट जाना चाहिए। आइए आप 5 से विभाजता का नियम जान लिए। अब एक बात और जानेंगे। अब जानेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य। तो अब आपके मन में आ रहा होगा जब अभाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या भी होगा। हाँ, तो भाज्य संख्या भी है, तो अभाज्य को जान लेते हैं, फिर भाज्य को भी जान लेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है। नहीं, यहाँ लिखते हैं वैसी संख्या
जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है, यानी भागा नहीं लगती है, विभाज्य नहीं होती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, समझिए इसको। अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या, देखिए वैसी संख्या जिसमें या तो एक से भागा लगे या जो वह संख्या लिखी हुई है उसी से भागा लगे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। 5 हो गया, तो 5 में कौन कौन संख्या से भागा लगेगा? या तो एगो 1 से लगेगा या 5 से लगेगा। तो यही तो कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 एक अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि इसमें 1 से और वो जो संख्या 5 लिखल है इसी से विभाज्य होता है। इसी तरह मान लीजिए एक 13, नहीं 1 और 13 से विभाज्य होता है। 7 1 और 7 से विभाज्य होता है। तो ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन इसी का उल्टा भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या हम सिर्फ लिखेंगे नहीं, बोल देते हैं। तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। जैसे मान लीजिए 8 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 8 क्या है? 1 से भी विभाज्य होती है और 2 से भी, 4 से भी, 8 से, यानी 1 और 8, यानी 1 और स्वयं से तो विभाज्य होती है, उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाज्य होती है। वैसी संख्या क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, आइए तो यहाँ भाज्य संख्या जान लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड, यानी सीधा बात में समझिए, तो पहले कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग गुणनखंड। ठीक है, तो इसका गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए मिनट 1 में जादू की छुरी से इस सवाल को उड़ा देते हैं। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, यानी 1 नंबर का रोमन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? 140। तो 140 का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और उसका गुणनफल लिखेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसमें 140 में इस तरह से लिखते हैं, इसमें सबसे पहले 2 से लगाते हैं। अगर लास्ट में 0 रहेगा तो 2 से लग जाएगा। देखिए तो 2 से लगेगा तो क्या हुआ? 7 दूनी 14, यानी 70 हो गया, नहीं हो गया? फिर लगेगा 2 से, लगाइए 35 हो गया। फिर लगेगा 2 से, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तभी 2 से भागा लगता है। लेकिन यह तो नहीं आया, तो यहाँ 35 है। अब बताइए 3 से लगेगा, इस दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8 हुआ, 8 में 3 से नहीं लग रहा है पूरा, इसका मतलब पूरा नहीं लगेगा। उसके बाद 5 से, हाँ 5 से तो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है और लास्ट में 5 और 0 आवे तो उसमें 5 से भागा लगता है। तो 7 5 35। तो इस तरह से लिख करके यहाँ बराबर लिखेंगे। कितना? 140 बराबर, कितना बराबर? 140 बराबर क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इसको गुना करके लिख देंगे। लिखिए कितना हुआ, देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 7 7 दूनी 14, 140 हो गया। तो इधर बराबर लिखिए कि इधर बराबर लिखिए, बात बराबर है। क्या है? बात बराबर है। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, 2 पर पावर क्या है? 2 कर देते हैं, क्योंकि 2 बार 2 आया हुआ है। 2 पर पावर 2 कर देंगे, गुना 5 गुना 7। इसको क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे। ठीक है, यह क्या हुआ? 1 नंबर का सवाल फिनिश हो गया, बन गया। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये 1 नंबर हो गया, रोमन नंबर 1। रोमन नंबर 2 का सवाल देखते हैं। रोमन नंबर 2 में है 156। अब 156 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे? उसी तरह से जिस तरह से पहले 2 से लगाते हैं। 2 से लगाइए, क्या हुआ? यहाँ 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, लग जाएगा। तो 2 से लगाइए, 7 दूनी 14 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ। फिर 2 से लगाइए,
हाँ क्योंकि 8 है लास्ट में और 2 से लगेगा अभी, तो यहाँ 2 से लगाइए, कितना हुआ 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। अब लास्ट में 9 आ गया तो 3 से चेक करने का क्या नियम है, 9 3 12, 12 4 3 12, यानी 3 से कट रहा है 4 मरतबे में, तो यहाँ क्या करेंगे 3 से भगा लगाए, 3 का 3 और 3 3 9, 13 हो गया। अब देखिए यहाँ 13 में 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें अब किसी संख्या से भागा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या में एक और स्वयं से ही भागा लगता है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, इस तीनों को लिख देंगे चारों को, जैसे 2 गुना 3 गुना 13 हुआ। इसको गुना करिए तो कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 गुना 13 कीजिएगा तो कितना होगा, 12 गुना 13 कीजिएगा तो कितना होगा, इतना ही होगा। तो इसको क्या करेंगे 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13 के रूप में लिख देंगे। यही क्या हो गया, एक आंसर हो गया। ठीक है, आइए यहाँ पर अब 2 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए 3 नंबर का सवाल को उड़ाइए। 3 नंबर का सवाल किस तरह से उड़ेगा, देखिए 3 नंबर में 3825 क्या दिया हुआ है, 3825। 2 से तो देखने में ही लग रहा है कि नहीं लगेगा भागा, तो क्या करेंगे इसमें 3 से एक बार कोशिश करते हैं। 3 से कैसे कोशिश करेंगे, इस तीनों को क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे आपस में, ऐसे 8 2 10 5 15 16 17 18, 18 में 3 से भगा लगाइए तो 6 का 18 3 से लग जाता है, तो इसमें लगेगा। ठीक है, 3 का 3, 3 दूनी 6, इधर 3 चौके 12, तो 3 से लगेगा, तो 3 का 3, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21 और 5 तिया 15, 1275 हो गया। अब इसको देखिए इसमें 3 से लगेगा, फिर वही नियम अपनाएंगे। क्या करेंगे, देखिए 2 1 3 7 3 10 5 15, 15 में लग रहा है 3 से, तो हाँ पूरा में 3 से लगेगा। 3 चौके 12, 3 का 3, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। ठीक, अब 425 हुआ, इसमें देखिए 3 से लगता है कि नहीं लगता है, 4 2 6 6 5 11। अब 11 में 3 से नहीं लगेगा, इसका मतलब इसमें भी 3 से नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट 5 से लगाएंगे। ठीक है, 5 से लगाइए क्योंकि लास्ट में 5 है और 5 से लगेगा, 8 5 40, अब 25 25 85 हो गया। अब फिर 5 से लगाइए, कितना हुआ, 5 से लगाए 17 50 85 होता है, तो इसको लिखिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको क्या करेंगे 3 गुना 3 यानी 3 का स्क्वायर हो गया, अब 5 गुना 5 5 का स्क्वायर हो गया गुना 17। एक यही इसका क्या हुआ, प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर का रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3 यहाँ पर बना चुके हैं। ये 3 के लिए हो गया, ये 2 के लिए और ये 1 के लिए। अब यहाँ पर रोमन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है, देखिए रोमन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 500 अब 5 दिया हुआ है। ठीक, इसमें बताइए कितना से लगेगा। देखिए इसमें कितना से लगेगा, तो सबसे पहले 3 से चेक करते हैं, तो 5 5 10, यानी 10 में 3 से भागा नहीं लगता है, इसका मतलब इसमें भी नहीं लगेगा। तो इसको क्या करेंगे 5 से भागा लगाएंगे, तो 5 से लगाइए 1001 हो गया। आप बताइए 1001 में कितना से भागा लगता है, तो इसमें 7 से लगता है, जिसका भाज्यता का नियम अपने लोग नहीं पढ़े हैं। तो 7 से भागा लगाइएगा तो 143 होगा। अब 143 में बताइए 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि ऊपरे में ही 3 से नहीं लगा, तो नीचे में भी क्या होगा 3 से भागा नहीं लगेगा। अब इसमें दिमाग लगाइए, इसमें 11 से लगेगा और यहाँ 13 होगा, क्योंकि 11 गुना 13 कीजिएगा तो कितना होता है 143। तो इसको इस रूप में फिर लिखिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देखिए इसको इसी रूप में लिख दिए, बस यही एक क्या हो गया, इसका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, तो 5 नंबर। अब लास्ट सवाल देख लेते हैं 5 नंबर, जो कि 7429 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो यहीं पर चलिए देखते हैं 5 नंबर का सवाल क्या है। 7429 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो इसमें चेक कीजिए 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, कितना से लगता है,
तो देखिए यह सवाल जो दिया हुआ है ना, इसमें 2, 3, 5 से नहीं लगेगा, इसमें एक बार लगेगा 17 से लगाइएगा तो कितना होगा, भागा लगा करके आप लोग बताइए जल्दी से कितना होगा, 437 होगा। ठीक है, 437 हुआ। और इसमें अब लगेगा 19 से, तो 19 से लगाइएगा तो भागा लगाइए कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। इसका मतलब है 17 गुना 19 गुना 23 बराबर कितना हुआ होगा, 7429। और यही जो निकला ना एक, इसका आंसर हो गया। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 1 नंबर का सारा सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। तो खत्म करते हैं आज का क्लास यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्त को शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।